Okay, now next we will start with what is employment. Explain its characteristics. Employment means job, physical or the mental labor done against a fixed wages salary as per agreed terms. It is an economic activity. एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है. हम वेजेस के लिए काम करते हैं, फिजिकल जॉब करते हैं या मेंटल जॉब करते हैं. मेंटल जॉब यानी जो आप दिमाग से काम करते हो. फिजिकल जॉब यानी मेहनत का काम करते हो, उसके लिए आपको सैलरी या वेजेस मिलते हैं. एग्रीड टर्म्स, जो आपने माना कि भाई आपको 10,000 में काम करना है तो आप मान गए, दैट इज एग्रीड टर्म्स. ओके, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ वर्कर वर्किंग इन अ टेक्सटाइल मिल, अ क्लर्क वर्किंग इन अ बैंक, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. फाइन. नाउ विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अ पर्सन हैज़ टू डू आइदर फिजिकल और मेंटल लेबर अगेंस्ट अ फिक्स्ड रिटर्न ऑफ इनकम. एक फिजिकल और मेंटल जॉब करनी होती है, रिटर्न में इनकम मिलता है. ओके, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है. आप मेंटल और फिजिकल वर्क करेंगे तो ही आपको उसके बदले इनकम मिलेगा. अ पर्सन गेट अदर बेनिफिट लाइक मेडिकल अलाउंसेस, HRA, देन पेंशन एक्सेट्रा ओवर एंड अबव वेजेस. ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलते हैं. अगर ये वर्कर्स को इस तरीके की सुविधाएं अगर ना मिले, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में हर तरह के अलाउंसेस आपको मिलते हैं. अलाउंसेस जब मिलते हैं तो ही वो एक्स्ट्रा चीज़ में कन्वर्ट होते हैं. आज जैसे पेंशन की बात करें तो पेंशन आज काउंट नहीं होता है, आज पेंशन नहीं मिलता है. 2006 के बाद पेंशन लागू होना बंद हो गया. आज आपको ग्रेजुटी मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा जो फंड आपका जमा हुआ है वो सारा मिल जाता है, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलता. तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चेंजेस हुई हैं. तो ये सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं वेजेस के अलावा. There is an agreement between the employer and employee and the employee has to work accordingly. Employer and employee, employer मतलब जो काम देता है, employee जो काम करता है. तो employee जो है वो काम करता है जैसे वो norms डिसाइड करके आपको बताएगा. norms मतलब क्या, जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से. ओके, एग्रीमेंट के हिसाब से आपको काम करना होगा. फॉर एन एम्प्लॉई द फॉलोइंग थिंग्स लाइक क्वालिफिकेशन. कोई एक एम्प्लॉय के लिए उसका क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, कितने घंटे वो काम करेगा, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आर फिक्स्ड. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होती हैं. कितने घंटे काम करेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो रिटायर कब होगा, या उसको VRS तो नहीं लेना है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट तो नहीं लेना है. वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट तो नहीं लेनी है. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होती हैं. एम्प्लॉयमेंट इज़ एंड डिपेंडेंट एक्टिविटी. सही है. अभी तक हमने देखा था प्रोफेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी. यहाँ पे देखा था ना आपने कि प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है. वो हम किस पर डिपेंड करता है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो डिपेंडेंट एक्टिविटी हुआ ना, वो चाहेगा आपको रखेगा, नहीं चाहेगा निकाल देगा. तो वो एक डिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है. एन एम्प्लॉय हैज़ टू कैरी आउट वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय को हमेशा वो काम करना होता है जो एम्प्लॉयर आपको बताता है. मतलब जिसका काम है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, वो आपको जो बोलेगा वो आपको काम करना पड़ेगा. आप काम कर रहे हैं किसी के अंडर तो आप एक एम्प्लॉय होते हैं. जो आपको काम देता है वो आपका एम्प्लॉयर होता है. फाइन. एन एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल. सही है, एम्प्लॉय को कभी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता है क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा है, इसलिए उसको कोई पैसा बिजनेस के अंदर वहाँ के जॉब में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. वो जाएगा 6 घंटे 8 घंटे काम करेगा, मंथली वेजेस है तो मंथली वेजेस लेगा, डेली वेजेस है तो डेली वेजेस पे काम करेगा. ओके, ये हैं आपके टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप प्रॉपरली सुनिए और फिर नोटबुक में लिख लीजिएगा.